आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 20। द कोलियरी कंपनी लिमिटेड लीज्ड ए प्रॉपर्टी फ्रॉम ए एट ए रॉयल्टी ऑफ ₹1.50 पर टन विथ ए मिनिमम रेंट ऑफ ₹2000 पर एनम। कोलियरी कंपनी लिमिटेड ए से एक प्रॉपर्टी लीज पर ली है जिसका रॉयल्टी है 1.50 पर टन और मिनिमम रेंट है ₹2000 पर एनम। Each year's excess of minimum rent over royalty is recoverable out of royalties of next 4 years। हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 4 years तक रिकूप किया जा सकता है। Each year's excess of minimum rent over royalty means हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 4 years तक रिकूप किया जा सकता है। In the event of a strike and the minimum rent not being reached, the lease provided that actual royalties earned for the year discharge all rental obligation for that year। यदि किसी ईयर स्ट्राइक है और उस ईयर अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज मिनिमम रेंट के इक्वल नहीं हो पाया तो जो एक्चुअल रॉयल्टीज अर्न हुआ है वो ऑल रेंटल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए उसी को मिनिमम रेंट माना जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द वर्किंग वेयर एज फॉलोज। यहाँ पर वर्किंग का रिजल्ट दिया हुआ है 2008-9 में। यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन में आउटपुट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है। द ईयर 2010-11 एंड 2014-15 वाज द स्ट्राइक ईयर। 2010-11 में एंड 2014-15 में स्ट्राइक हुआ है। राइट अप द मिनिमम रेंट अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। यहाँ मिनिमम रेंट अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस टेबल का प्रोफार्मा रेडी है। टू 2008-9 में अमाउंट ऑफ रॉयल्टी नील नहीं है। 2009-10 अमाउंट ऑफ रॉयल्टी 800 रुपया। 2010-11 में 1850। 2011-12 में 2250। 2012-13 में 2800। 2013-14 में 3500। 2014-15 2100 एंड लास्ट ईयर 2015-16 3000। इस क्वेश्चन में आउटपुट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ऑफ रॉयल्टी दिया हुआ है। मिनिमम रेंट है 2000। 2010-11 एंड 14-15 में स्ट्राइक हुआ है और जिस ईयर स्ट्राइक हो रहा है यदि उस ईयर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी मिनिमम रेंट के इक्वल नहीं हो पा रहा है, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज़ है उसी को मिनिमम रेंट माना जाएगा। तो 10-11 में अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज़ है 1850, मिनिमम रेंट है 2000। मीन्स यहाँ पर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, इसलिए 10-11 में स्ट्राइक ईयर है, यहाँ 1850 रुपीज़ को ही मिनिमम रेंट माना जाएगा। यहाँ 2014-15 में भी स्ट्राइक है, लेकिन यहाँ अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, तो उस केस में मिनिमम रेंट 2000 ही रहेगा और यहाँ 2000। शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, डिफरेंस है शॉर्ट वर्किंग 2000। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी है ही नहीं, मिनिमम रेंट है, तो जो डिफरेंस है 2000 शॉर्ट वर्किंग। यहाँ सेकेंड ईयर में रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, जो डिफरेंस है 1200 शॉर्ट वर्किंग। थर्ड ईयर में नो शॉर्ट वर्किंग, नो सरप्लस। फोर्थ ईयर में 250 सरप्लस। फिफ्थ ईयर में रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, डिफरेंस है 800 सरप्लस। सिक्स्थ ईयर में 1500 सरप्लस। सेवन्थ ईयर में 100 सरप्लस। एट्थ ईयर में 1000 सरप्लस। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड आउट ऑफ एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ऑफ नेक्स्ट 4 years। तो देखिए, तो फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग इसको कहाँ तक रिकूप्ड कर सकते हैं, 2008-9 में जो शॉर्ट वर्किंग है इसका नेक्स्ट फर्स्ट ईयर यहाँ
नो सरप्लस रिकूप नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सेकेंड ईयर यहाँ नो सरप्लस रिकूप नहीं हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड ईयर यहाँ कितना सरप्लस है 250, मैक्सिमम कितना रिकूप्ड होगा 250। एंड इसका नेक्स्ट फोर्थ ईयर यहाँ पर है तो यहाँ पर सरप्लस है 800, मैक्सिमम कितना रिकूप्ड होगा 800। तो 2000 में से नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में रिकूप नहीं हो पाया, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में रिकूप नहीं हो पाया, नेक्स्ट थर्ड ईयर में 250 रिकूप्ड हुआ। तो रिमेनिंग कितना है अनरिकवर्ड बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 1750। इसका नेक्स्ट फोर्थ ईयर में कितना सरप्लस है 800, कितना रिकूप्ड हुआ 800। तो 1750 उसमें से 800 रिकूप्ड हो गया, तो जो डिफरेंस है 950 ये नॉट रिकूप ट्रांसफर टू पीएल वाला कॉलम में, क्योंकि इसको रिकूप करने का टाइम इसका लाइफ ओवर हो चुका है। अब सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग है 1200। हर एक साल के शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 4 ईयर्स तक रिकूप किया जा सकता है। तो सेकेंड ईयर में 1200, यहाँ पर इसके लिए नेक्स्ट फर्स्ट ईयर नो सरप्लस, इसके लिए नेक्स्ट सेकेंड ईयर यहाँ पे सरप्लस है, लेकिन ये सरप्लस फर्स्ट ईयर के शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए यूटिलाइज किया जा चुका है। मीन्स ये सरप्लस ये शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसका नेक्स्ट थर्ड ईयर यहाँ जो सरप्लस है वो फर्स्ट ईयर के शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए यूटिलाइज किया जा चुका है। मीन्स इस सरप्लस को इस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसका नेक्स्ट फोर्थ ईयर कितना है यहाँ पे सरप्लस 1500। मीन्स जितना शॉर्ट वर्किंग है उससे ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस है, पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो जाएगा। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट व्हिच ईयर इज ग्रेटर, उसमें शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड को लेस करेंगे। फर्स्ट ईयर में 2000 माइनस 0 2000, सेकेंड ईयर में 2000 माइनस 0 2000, थर्ड ईयर में 1850 माइनस 0 1850, फोर्थ ईयर में 2250 माइनस 250 2000, फिफ्थ ईयर में 2800 माइनस 800 2000, सिक्स्थ ईयर में 3500 माइनस 1200 2300, सेवेंथ ईयर में 2100 माइनस 0 2100, एंड लास्ट ईयर कौन ग्रेटर है 3000 माइनस 0 3000। हम लोग का प्रोफार्मा रेडी है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मिनिमम रेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। मिनिमम रेंट अकाउंट उसी ईयर प्रिपेयर होगा जिस ईयर रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों ईयर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो ये दोनों ईयर ही मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेयर होगा। और इसके बाद किसी भी ईयर में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम नहीं है, मीन्स इसके बाद किसी भी ईयर में मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 2009 31st March, when royalty due entry, minimum rent account debit to landlord, the minimum rent account debit to landlord account amount 2000। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी नहीं है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड एंट्री, when minimum rent account is transferred to short working account entry, short working account debit to minimum rent account, the short working account debit to minimum rent account 2000 2009 31st March। तो minimum rent account created by short working 2000 2009 31st March। At the end of first year third entry, when रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड, तो एंट्री पोस्टिंग नहीं होगा। वेन रॉयल्टी अकाउंट इज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, तो ये फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी नहीं है इसलिए ये एंट्री भी नहीं होगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अब बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ बोथ साइड इक्वल, नो सीडी नो बीडी। यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है, बाई बैलेंस सीडी
2009 31st March to balance BD 2009 1st April. अब at the end of second year when royalty due entry minimum rent account debit to landlord account amount 2000 2010 31st March when minimum rent account is transferred to royalty account and start working account entry royalty account debit start working account debit to minimum rent the royalty account debit to minimum rent account amount of royalty 800 2010 31st March short working account debit to minimum rent account amount of short working 1200 2010 31st March at the end of second year third entry when royalty paid to landlord ये पोस्टिंग नहीं होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं at the end of second year fourth entry when royalty account is transferred to statement of PL interest statement of PL account debit to royalty by a statement of PL account 800 2010 31st March सेकेंडरी इसमें पोस्टिंग होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट तो मिनिमम रेंट अकाउंट क्रिएटेड बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी में 800 शॉर्ट वर्किंग में 1200 2010 31st मार्च सेकेंड ईयर कंप्लीट बैलेंसिंग करेंगे यहाँ बोथ साइड इक्वल यहाँ बोथ साइड इक्वल by balance CD 2010 31st March to balance BD 2010 1st April at the end of third year first entry when royalty due entry royalty account debit to landlord 2011 31st March थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं है 1850 व्हेन रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक ये पोस्टिंग नहीं होगा व्हेन रॉयल्टी अकाउंट इज ट्रांसफर टू PL स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी तो बाई स्टेटमेंट ऑफ PL 1850 2011 31st March थर्ड ईयर कंप्लीट बैलेंसिंग करेंगे यहाँ बोथ साइड इक्वल यहाँ बोथ साइड इक्वल by balance CD 2011 31st March ये CD यहाँ to balance BD 2011 1st April
अब at the end of fourth year 2012 31st March, when royalty inventory royalty account debit to landlord account royalty account debit to landlord account amount 2250 2250 2012 31st March, when royalty paid to landlord and short working recouped entry landlord account debit to bank to short working account created by landlord account amount 250 250 2012 31st March. फोर्थ ईयर का लास्ट एंट्री, when royalty account is transferred to statement of PL account entry statement of PL account debit to royalty by statement of PL 2250 2012 31st March. बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ बोथ साइड इक्वल, यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है बाई बैलेंस CD 31st March, ये CD यहाँ 2 बैलेंस BD 2012 1st April. अब at the end of fifth year 2013 31st March, when royalty due entry royalty account debit to landlord 2013 31st March, amount of royalty 2828 when royalty paid to landlord and short working recouped entry landlord account debit to bank to short working, तो short working account created by landlord account. कितना रिकूप्ड हो रहा है 800 रुपया 2013 31st March. फिफ्थ ईयर का लास्ट एंट्री, when royalty account and short working account is transferred to statement of PL entry statement of PL account debit to royalty to short working, the royalty account created by statement of PL short working account created by statement of PL account. यहाँ अमाउंट होगा 950 950. अब बैलेंसिंग करेंगे, टू नाइन फाइव ज़ीरो 1200 बाई बैलेंस CD 31st March to बैलेंस BD 2013 1st April. यहाँ बोथ साइड इक्वल. अब at the end of sixth year 2014 31st March, when royalty due entry royalty account debit to landlord account 2014 31st March, कितना है अमाउंट ऑफ रॉयल्टी 3500
At the end of 6th year, second entry, when royalty paid to landlord and short working, recouped entry, landlord account debit to bank to short working account created by landlord account इसका अमाउंट होगा 1200 रुपया। When royalty account is transferred to statement of PL account entry, statement of PL account debit to royalty तो by statement of PL account 2014 31st March 3500 6th ईयर कंप्लीट बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ बोथ साइड इक्वल, यहाँ भी बोथ साइड इक्वल। अब at the end of 7th year, when royalty due entry, royalty account debit to landlord, amount of royalty 2100 2015 31st March. At the end of 7th year, second entry, when royalty paid to landlord entry, landlord account debit to बैंक के पोस्टिंग नहीं होगा। when royalty account is transferred to statement of PL entry, statement of PL account debit to royalty तो by statement of PL (2015 31st March) 7th year complete। अब आइए लास्ट ईयर 2016 31st March, when royalty due entry, royalty account debit to landlord account, amount 3000। when royalty paid to landlord entry posting नहीं होगा। when royalty account is transferred to a statement of PL, statement of PL account debit to royalty तो by a statement of PL account 3000 2016 31st March। यहाँ both side equal। Okay, thank you, question complete।